तो कल की कलश यात्रा हमारे जीवन की और आपके जीवन की ऐतिहासिक कलश यात्रा रही। और अवसर भी ऐसा है कि कल के दिन हमारे सनातन धर्म का नव वर्ष भी था, नव संवत्सर भी था और नवरात्र का माने कलश स्थापना करने का, दुर्गा मैया मां भगवती की आराधना करने का, उनका आवाहन करने का, उनकी स्थापना करने का भी दिवस था। तो ऐसे परम पावन दिवस पर हम लोगों ने एक प्रकार से मंगल कलश शोभा यात्रा निकाल करके एक तपस्या ही करी, एक साधना ही करी। क्योंकि भागवत कर्म में या सत्कर्म में हमारे शरीर के द्वारा जो भी श्रम होता है वो श्रम हमारा तपस्या ही हो जाता है या तपस्या ही कहलाता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हम लोग मां भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं, मां भगवती की आराधना करते हैं, उनका आवाहन करते हैं और फिर वहीं से हमारा नव वर्ष शुभारंभ होता है। मां भगवती के चरणों में हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, आप तो अनादि हैं, आदि शक्ति हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपका ही रूप है। और वास्तव में जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, माने जो शिव है, हमारे भगवान शिव तो निश्चित ही प्रकृति से, माया से परे हैं। और प्रकृति, भगवान की माया, भगवान की आह्लादनी शक्ति, ये जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, ये जो सारा संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की माया ही है, जिसके अंदर हम सब लोग क्रीड़ा कर रहे हैं, अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब हम लोग नवरात्रि के शुभारंभ में और साधना करते हैं तो महाराज उस साधना का परम लाभ ये होता है कि फिर जैसी जैसी कामना हमारी भगवान की आह्लादनी शक्ति इस प्रकृति के साथ में होती है, वैसी वैसी कामना हमारी भगवान की आह्लादनी शक्ति जगदम्बा मैया पूरी करती हैं। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव पुराण की कथा वास्तव में अमृत के ही समान है। जैसे कोई धूप से तप रहा हो, जल रहा हो, तो जलते हुए तपते हुए प्रत्येक जीव को भयंकर पिपासा लगती है। भयंकर पिपासा का मतलब है भयंकर प्यास लगती है। और जब भयंकर प्यास लग रही हो, ऐसे में महाराज मीठा मीठा आरओ का जल मिल जाए या फिर नेचुरल गंगा जल मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। माने फिर तो हम लोग सोचते हैं कि जल ही जीवन है। अब इस समय जितना ज्यादा से ज्यादा जल पिया जा सके उतना ज्यादा से ज्यादा हमें पी लेना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान शिव की कथा भी इस संसार में 3 प्रकार के तापों से तपित जितने भी जीव हैं
उन समस्त जीवों के लिए अमृत का ही कार्य करती है या अमृत स्वरूप ही है। जैसे किसी प्यासे ने जल पी लिया तो उसकी अंतर आत्मा तृप्त हो जाती है, तन मन में बड़ी शांति और संतोष की अनुभूति होती है। उसी प्रकार से भगवान शिव की कथा जब हमारे जीवन में आती है तो हमें आनंद की, सुख की अनुभूति होती है। तो देखो, ये भोले बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है कि पिछली बार हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लिया और इस बार हमारे मास्टर जी की और हमारे अशोक जी की और भी आप सभी माता बहन भाई बंधुओं की ऐसी हार्दिक इच्छा हुई कि नवरात्रि के परम पावन पर्व पर माँ जगदम्बा की साधना करते हुए, आराधना करते हुए, पूजा करते हुए यदि भगवान शिव की कथा का श्रवण किया जाए, शिव पुराण की कथा सुनी जाए तो निश्चित ही जीवन परम पावन होगा, धन्य होगा। तो मैया जगदम्बा ने भी कृपा करी और भोले बाबा ने भी कृपा करी और संतों का भी आशीर्वाद मिला। श्री गुरुदेव भगवान ने भी कृपा करी और उन्हीं की कृपा का ये प्रसाद है, उन्हीं की कृपा का ये फल है कि आज हम सब लोग श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात विचार करने वाली है, सोचने वाली है कि आखिरकार भगवान शिव रहते कहाँ हैं, आखिरकार भगवान शिव का वास कहाँ है, या भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं, या फिर भगवान राम जी महाराज कहाँ रहते हैं। तो देखो, जब हम लोग शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में भगवान को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं। और फिर कभी भगवान शिव से यदि दीदार करने की इच्छा जागृत होगी, कभी भगवान शिव का दर्शन करने का मन होगा, तो चूंकि हमें पहले से ही पता लग गया है कि भगवान शिव अमुक जगह पर विराजमान रहते हैं और हमेशा रहते हैं, 24 आवर माने अहरनिश दिन रात्रि भगवान शिव वहीं रहते हैं, तो फिर हमें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। फिर तो जब हमारा मन करेगा तभी हम भगवान शिव की अनुभूति का परम लाभ प्राप्त कर लेंगे। तो भगवान शिव कहाँ रहते हैं? तो देखो, रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरहि निरंतर होहिन पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह रूरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम जय जय राम। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहो गृह रूरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो भगवान शिव कहाँ रहते हैं? जब हम लोग पता करेंगे तो हमारे महापुरुषों ने जंगल में रह करके सूखे पत्ते खा करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके जिन ग्रंथों की रचना करी है, वो चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, वो चाहे रामचरितमानस हो, और वो चाहे शिव पुराण हो, या वो चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, तो जिन ग्रंथों का, जिन वेदों का, जिन शास्त्रों का महापुरुषों ने निर्माण किया है, रचना करी है, वो महापुरुष महाराज हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि झूठ तो वो बोल सकता है जिसे किसी प्रकार का कोई लोभ लालच दिया जाए या लिया जाए। तो देखो भैया, वो समय तो ऐसा था कि उस समय आज कल का लोभ लालच या आज कल के रुपए पैसे या आज कल की जो रिश्वत घूस दी जाती है, तो उस समय तो कोई वैसा सिस्टम भी नहीं था कि किसी ऋषि मुनि को 10 लाख रुपए दे दिए और हमारे मन में जो आया हमने उससे कह दिया कि भाई तुम इसमें ऐसे ऐसे लिख दो या हमारे मन के मुताबिक इस पुराण की रचना करो। तो उस समय ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं था। तो महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए स्वयं भूखे रहे, प्यासे रहे, जंगल में सूखे पत्ते घास भी खाई, फल भी यदि मिले तो फल भी खाए, अन्यथा महाराज फूल लता पता खा करके भी काम चलाया। तो उनके द्वारा इन ग्रंथों की रचना हुई है। और वही महापुरुष कहते हैं कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना। श्रवण माने क्या है? श्रवण माने है कान। समुद्र माने क्या है? समुद्र माने है सागर, समुद्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? असीते अंग्रेजी पढ़े नहीं मास्टर जी, हैं जी? हाँ, तो साढ़े मास्टर जी दस दे सानू के समुंदर नू की कहते अंग्रेजी दे विच? एस ई ते ए की हो गया? सी। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र कितना बड़ा होता है बच्चों? कितना लंबा चौड़ा होता है, कितना गहरा होता है? तो महापुरुष कहते हैं कि समुद्र अथाह होता है। माने समुद्र की यदि कोई थाह लेना चाहे, यदि समुद्र का कोई पार पाना चाहे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि समुद्र की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश की कोई सीमा नहीं है, जैसे भगवान शिव की भी कोई सीमा नहीं है, भगवान शिव की कथा की भी कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही समुद्र भी अथाह है, जो कभी भरता ही नहीं है। अब विचार करो कि उसी समुद्र में न जाने कितने लाखों वर्षों से, माने ये सृष्टि जब से चली आ रही है तब से लेकर के आज तक न जाने कितनी देव नदियां और न जाने कितनी बिना देव नदियां महाराज
अपना अपना जल ले जा करके और सागर को प्रदान कर रही हैं। अब देखो हमारे पास में यदि किसी चीज की अति हो जाए, माने रोज रोज हमें एक ही सब्जी खानी पड़ जाए, तो महाराज 2, 4, 5 दिन में हम लोग पक जाते हैं और फिर कहते हैं कि अरे भैया अब तो 4 दिन हो गए यार आलू टमाटर खाते खाते, अब थोड़ा कुछ चेंजिंग भी करो, अब थोड़ा कुछ बदलाव भी करो। तो हम लोग तो केवल 4 दिन में ही महाराज पक जाते हैं। और यदि हमारे घर में रोज डेली 10 लोग आने लग जाएं, तो 4 दिन हम लोग खूब आओ भगत करते हैं, खूब मान सम्मान आदर सेवा करते हैं। लेकिन 4 दिन बाद महाराज हमारा भाव जो है बदल जाता है और फिर हम लोग सोचते हैं कि यार ये तो चंगे फंसे असी, ये ते रोज दा काम हो गया, ये ते सदा सर्वदा दा काम हो गया, हुन कितना काम चलेगा। लेकिन विचार करो कि हम लोग 4 दिन में पक जाते हैं और अनादि काल से चली आ रही इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी नदियां नित्य दिन और रात्रि अहरनिश सागर को अपना अपना जल माने असंख्य लीटर की संख्या में रोज दे रही हैं। लो महाराज, लो महाराज, लो महाराज। और सागर देवता लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो सोचो कि अनादि काल से सागर देवता का दिल, सागर देवता का पेट या सागर देवता का मन कितना बड़ा है कि मास्टर जी अनादि काल से देव नदियां सागर को रोज जल दे रही हैं, लेकिन अभी तक सागर देवता ने किसी भी नदी से ये नहीं कहा कि ओ गंगा, ओ बहन जी हुन तुसी बस करो, बड़ा जल ले लिया असी ते हुन साडे कोल जगह नहीं हैगी तुहाडा जल लेन नू या रखन नू, हुन ते बस करो, बड़ा हो गया। तो देखो जैसे सागर का दिल बड़ा है, जैसे सागर का भाव या मन बड़ा है, ऐसे ही हमें भगवान की अमृतमय शिव कथा को सुनने के लिए हमें सागर के समान अपने कानों को बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार भगवान की कथा सुन ली तो बस बहुत हो गया, 2 बार भगवान की कथा सुन ली तो बस बहुत हो गया। अरे महाराज हुन की करना है, असी 4 दिन पहले ही इत्थे कथा चल रही सी ते असी ते वो सुन ली। तो देखो भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। 4 दिन पहले या 10 दिन पहले जो भी कथा चल रही थी वो भी आपने सुनी, लेकिन उस वक्ता के मुख से जो शब्द निकले कथा वही थी, प्रसंग वही था। महाराज वो शब्द हमारे मुख से नहीं निकलेंगे। उसने जो कथा कही अपने भाव से या अपनी योग्यता से, वो कथा हमारे मुख से नहीं निकलेगी। कथा वही है, भगवान वही है, लेकिन जब वक्ता बदल जाता है तो महाराज फिर अनेक नए नए भाव, प्रसंग भी वही है, अनेक नए नए जीवन को मंगलमय बनाने वाले मंत्र, जीवन को कल्याणमय बनाने वाले शब्द शुक रूप वक्ता के मुख से अपने आप ही भगवान हमें श्रवण कराते हैं। इसलिए कथा चाहे भागवत की हो रही हो, कथा चाहे शिव पुराण की हो रही हो, कथा चाहे रामायण की हो रही हो,
कोई भी कहने वाला हो, यदि हमें पता लग गया है कि कथा हो रही है तो निश्चित ही हमें कथा सुनने के लिए जाना चाहिए। चाहे हम कितने भी व्यस्त हैं, चाहे हम कितने भी बिजी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय उसमें से निकाल करके हमें हाजिरी लगाने अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणाद पाठाद दर्शनात् पापनाशिनी। ये साक्षात भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, भगवान की कथा। वो चाहे शिव कथा हो और चाहे भागवत कथा हो, ये भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, जो वाणी के द्वारा निकलती है या हमारे मध्य में व्यास के मुख से शब्दों के रूप में या मंत्रों के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, या भगवान हमारे जीवन में चले आते हैं। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, माने कथा के प्रति कभी भी हमारे मन में आलस्य का भाव, कथा के प्रति हमारे मन में कभी भी प्रमाद का भाव, कथा के प्रति कभी भी हमारे मन में कोई दुर्भाव या कुभाव नहीं आना चाहिए। कथा कहने वाला कोई भी हो, आपके काम की कोई न कोई बात, कोई न कोई चीज उसमें अवश्य मिल जाएगी। अब बहुत लंबी चौड़ी कथा आपको याद नहीं रहेगी, ये हम भी जानते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दो चार शब्द तो ऐसे होंगे ही आपके कान में जाने वाले कि वो आपको याद रह जाएंगे कि वो महाराज जी जो शिव पुराण की कथा सुना करके गए, महाराज वो हर 10-5 मिनट में एक चीज अवश्य कहते थे, बाकी ते सानू कुछ याद नहीं की कहंदे सी ते केड़ी केड़ी कथा हुई वो ते सानू पता नहीं, लेकिन एक चीज सानू याद है। की याद है कि प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और यदि भागवत की कथा हो रही हो तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो यदि केवल इतना भी तुम्हें कथा के बाद में याद रह गया तो निश्चित रूप से इतने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, या इतने मात्र से ही मानव जीवन का कल्याण संभव है। तो कथा के प्रति कभी भी हमारे मन में कुभाव न आए, कथा के प्रति हमेशा भाव बना रहे और ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने की हम लोग कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें। तो भगवान शिव कहाँ रहते हैं मैया? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरे नाना, भरहि निरंतर होहिन पूरे। जो लोग अपने कानों के माध्यम से अपने हृदय में भगवान शिव की कथा का भरण करते हैं या संचय करते हैं या इकट्ठी करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे लोगों के हृदय रूपी भवन में हमेशा भगवान शिव का ही वास होता है। तो भरहि निरंतर होहिन पूरे। जैसे सागर कभी भी जल ले ले करके नहीं थकता है, नहीं भरता है, उसी तरह से हमारा हृदय, हमारे कान, हमारा जीवन कभी भी भगवान की कथा सुनते सुनते थकना नहीं चाहिए, अघाना नहीं चाहिए। उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक
हमें भगवान की कथा का श्रवण जो है करना चाहिए। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना, भरहे निरंतर होहिन पूरे, तिनके हिय तुम कहूं गृह रूरे। ये महापुरुषों का आशीर्वाद है कि हे राम जी, आप ऐसे लोगों के हृदय रूपी भवन में सपरिवार वास कीजिए। हे भोले बाबा, हे कन्हैया, आप ऐसे भक्तों के हृदय में वास करिए जिनके जीवन में हमेशा आपकी कथा का श्रवण बना रहता है, और आपकी कथा सुनते सुनते जो भक्त कभी थकता नहीं, अघाता नहीं, ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के आप वास करिए। तो भगवान शिव तो भैया अवधर दानी है, औघड़ दानी है। यदि श्रीमद् वाल्मीकि जैसे महापुरुष भगवान शिव से निवेदन करे या आज्ञा करे, या फिर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जैसे महापुरुष भगवान से निवेदन करें, या महर्षि वेदव्यास जी जैसे महापुरुष कहें, तो भगवान उनकी आज्ञा का, आदेश का या निवेदन का तुरंत पालन करने वाले हैं। तो देखो कितनी सहजता से हम लोग एक प्रसंग समझ गए कि भगवान कहाँ रहते हैं। वो राम जी भी हो सकते हैं, वो भगवान शिव भी हो सकते हैं, वो हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर भी हो सकते हैं। कोई योगी योग कर रहा हो तो उसके हृदय में भगवान है या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। कोई समाधि लगा करके बैठा हो, उसके हृदय में भगवान है या नहीं, ये भी कहा नहीं जा सकता। कोई कठोर तपस्या कर रहा हो, साधना कर रहा हो, उसके हृदय में भगवान हमें दिखेंगे या मिलेंगे, ये भी कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार श्रीमन नारायण से नारद जी महाराज ने पूछ लिया। क्या पूछ लिया? कि हे प्रभु, कई बार एहो जी स्थिति हो जाती है कि मैनू तुहाडे नाल किते छेती मिलना पे, माने तत्काल, तुरंत। जैसे रेलवे की टिकट होती है ना, अब बुकिंग तो भले 2 महीने पहले खुल जाती है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि आज ही बुकिंग खुली है और आज ही तुम बुक करना चाहो तो वहाँ 20, 25, 30 वेटिंग हमेशा दिखाता है। अब आदमी बेचारा इस कन्फ्यूजन में रहता है कि वेटिंग टिकट अगर निकाल ली तो पता नहीं कहीं वेटिंग में ही लटकी रह गई तो क्या होगा, कैसे जाएंगे। इसलिए वो सोचता है कि चलो छड़ो यार, असी तत्काल ले लेंगे। ते तत्काल तो अगे भी हैगा, की हैगा प्राइम तत्काल, असी प्राइम तत्काल भी ले लेंगे। और 4 पैसे वध लग जाएंगे, फिर की होया, लेकिन सानू सीट ते मिलेगी तुरंत। तो कई बार हम लोग तत्काल और प्राइम तत्काल टिकट निकालते हैं और फिर यात्रा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी मिलते हैं, लंबे समय में भी मिलते हैं, जन्म जन्मांतर तपस्या करने से भी मिलते हैं, और भगवान कई बार किसी भक्त को तत्काल में भी मिल जाते हैं और उससे भी आगे प्राइम तत्काल में भी मिल जाते हैं। माने एक ही पल में भगवान का अनुभव हो जाता है। तो नारद जी महाराज ने श्रीमन नारायण से कहा कि प्रभु, यदि मैनू कोई लोड पै जाए तुहाडी और तत्काल दे विच मिलना पे, माने तुरंत मिलना पड़े, तो महाराज आप कहाँ मिलोगे? क्योंकि फिर इधर उधर भटकने से, ढूंढने से अच्छा है कि जिथे तुसी कहोगे एक ही बार में हम पहले वहीं चले आएंगे। तो भगवान श्रीमन नारायण आंख बंद करके मुस्कुराए और भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, क्या कहा?
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। देखो, सारी दुनिया के भगत लोग जानते हैं कि भगवान हमेशा बैकुंठ में रहते हैं। कभी भी कोई भी चले जाओ तो भगवान बैकुंठ में अवश्य मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो भगवान ने ऐसा कह करके हमें भी आश्चर्य में और संशय में डाल दिया है। क्या कहा है भगवान ने नारद जी से? भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, यदि तुम समझ रहे हो या कोई समझ रहा है कि मैं हमेशा बैकुंठ में मिलता हूं या मैं बैकुंठ में रहता हूं, तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम जब बैकुंठ में आओ और मैं तुम्हें बैकुंठ में बैठा हुआ मिलूं या खड़ा हुआ मिलूं। अच्छा, तो प्रभु फिर आप कोई तपस्या कर रहा होगा साधक, उसके हृदय में तो मिलोगे? बोले नहीं। अच्छा, तो फिर कोई योग कर रहा होगा, प्राणायाम कर रहा होगा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि लगा रहा होगा, उसके हृदय में तो मिलोगे? बोले नहीं बेटा। तो नारद जी को भी आश्चर्य हुआ कि बैकुंठ की भी गारंटी नहीं है, योगी के हृदय की भी गारंटी नहीं है, समाधि लगाने वाले के मन मस्तिष्क में मिलेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नाहं वसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च। तो प्रभु फिर आप ही बता दो कहाँ मिलोगे? तो भगवान ने कहा कि मद भक्ता यत्र गायन्ति। मैं कहीं मिलूं चाहे न मिलूं, लेकिन जहां मेरी कथा हो रही हो, अब वो चाहे शिव कथा हो चाहे भागवत कथा हो, कथा तो महाराज कथा है, बाकी संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है, वो सब दुविधा में, दुख में, संशय में, गर्त में डालने वाला है। बाकी आनंद प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, मंगलमय जीवन बनाने वाली तो केवल भगवान की कथा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां सैकड़ों की संख्या में, जहां हजारों की संख्या में मेरे भक्तजन बैठ करके मेरी कथा का श्रवण कर रहे होंगे, और कोई विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, माने इन लक्षणों से संपन्न वक्ता, ये नहीं कि कोई भी वक्ता बैठा हो, नहीं, भगवान की कथा कहने वाला वक्ता विरक्त होना चाहिए, माने ज्यादा लोभी लालची नहीं होना चाहिए, स्वभाव से और आचरण से वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब है कि उसके आचरण में भी वैष्णवता हो, उसके खान पान में भी वैष्णवता हो, शुद्धता हो, सात्विकता हो। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्र भी होना चाहिए। शरीर से, मन से, तन से, हर तरह से शुद्ध होना चाहिए। वेद का, शास्त्र का, पुराणों का, अन्य ग्रंथों का जिसने अध्ययन किया हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि कोई कथा, देखो कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी यदि किताब बांचना चाहो, घर में पढ़ना चाहो, माइक लगा के तो
पढ़ सकते हो, बाँच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कथा के अंदर क्या भाव है, क्या रस है, उस भाव को, उस रस को, उस सार को अनेकों प्रकार के समझ में आने वाले दृष्टांत दे दे करके जो हमें समझा दे या जो हमारे अंदर कथा को बिठा दे, ऐसा ही वक्ता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी वक्ता होते हैं कि वो महाराज क्या कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए वक्ता वेद शास्त्र विशुद्ध कृत होना चाहिए। प्रत्येक कथा को इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतनी नम्रता और विनम्रता से हमारे अंदर उतार दे, हमें समझा दे कि हमें पता ही नहीं लगा 4 घंटे 5 घंटे कब निकल गए। और महाराज आज तो जो जो कथाएं सुनी, सारी कथाएं बड़े आनंद से हमें समझ में भी आई। तो तुम्हें कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो भगवान कह रहे हैं कि जहां सैकड़ों की संख्या में, जहां हजारों की संख्या में मेरे भक्त कथा का श्रवण कर रहे हों, और जहां कोई वेद शास्त्र विशुद्ध कृत कोई ऐसा वक्ता, कोई ऐसा प्रेमी कथा कह रहा हो, अनेकों प्रकार के दृष्टांत दे दे करके मेरी कथा को, भक्तों को समझा रहा हो, तो हे नारद जी महाराज, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जी महाराज, ऐसी जगह पर तुम बिना विचार किए, बिना सोचे, आंख बंद करके चले आना। मैं दुनिया में कहीं मिलूं या नहीं मिलूं, लेकिन ऐसी जगह मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। क्यों मिलूंगा? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि संसार में यदि कोई मेरा ध्यान करता है, यदि कोई मुझे याद करता है, मेरा स्मरण करता है, तो मैं भी उसका ध्यान करता हूं, मैं भी उसका स्मरण करता हूं। यदि कोई मुझे याद कर रहा है तो मैं भी उसे याद कर रहा हूं। यदि कोई मुझे 2 घंटा याद कर रहा है तो मैं उसे कम से कम 2.25 घंटे याद करता हूं। यदि कोई मेरी तरफ 4 कदम चल करके आता है तो मैं उसकी तरफ कम से कम 6 कदम चल करके जाता हूं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान की दयालुता और कृपालुता है। इसलिए भगवान की कथा कहीं चल रही हो, शिव कथा कहीं चल रही हो, तो वहां हमारे भगवान शिव न आए, वहां हमारी गौरा मैया न आए, वहां हमारे गणेश जी महाराज या संपूर्ण शिव परिवार न आए, ऐसा तो महाराज हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ये तो स्वयं भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं कहीं मिलूं या नहीं मिलूं, लेकिन कहीं मेरी कथा हो रही है तो ऐसी जगह पर मैं अवश्य मिलता हूं। अच्छा, आप कहोगे कि महाराज हमें यहां भगवान आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ कोई ऐसा मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ भगवान की कोई मूर्ति का भी दर्शन हो रहा हो। तो देखो, हम पहले ही कह चुके हैं कि तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की कोई भी कथा हो, वो भगवान की वांगमयी माने वाणीमयी प्रतिमूर्ति होती है। जो व्यास के मुख से निकलने वाला एक एक शब्द साक्षात शिव ही है, साक्षात भगवान शंकर ही है, जो हमारे कान के माध्यम से प्रविष्ट होते हैं
और हमारे हृदय तक जाते हैं और हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और कथा कहते कहते या कथा सुनते सुनते जब आनंद आता है, वही शिव जब हमारे हृदय में जैसे सागर में हिलोर उठ जाती है, जैसे भरा हुआ कोई भी पात्र या घड़ा छलक जाता है, ऐसे ही भगवान शिव रूपी आनंद जब हमारे हृदय में कान के माध्यम से आ जाता है, तो महाराज हमारा हृदय भी छलक जाता है। और वही हृदय का प्रेम रूपी जल कथा कहते हुए या कथा सुनते हुए मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बहनीरा, हमें पता ही नहीं चलता है। अब वैसे किसी से कहो कि भैया थोड़ा सा रो के दिखाओ, तो रोने की एक्टिंग तो कोई भी कर देगा कोई भी कर दे, पैसे मिल रहे हैं भाई एक्टिंग कर। लेकिन यदि झूठा एक्टिंग कर रहा है तो झूठे रोने में कभी भी आंखों से प्रेमाश्रु नहीं निकलते हैं। और एक भाव ये है कि कोई नहीं कह रहा है कि हमें रोना है और हम रो भी नहीं रहे, लेकिन बिना रोए भगवान की कथा का गुणगान करते करते अपने आप ही आंखों से अश्रुपात हो रहा है, अपने आप ही प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भगवान शिव हमारे हृदय में प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरोहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सर। भगवान शिव कथा के माध्यम से हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो गए हैं। तो भगवान शिव की कथा शिवदम है, भगवान शिव की कथा अमृतमय है, अमृत स्वरूप है, हमारा कल्याण करने वाली है, हमारा मंगल करने वाली है। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकं किम तस्सु दाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवा। भगवान शिव को भगवान की भक्ति बड़ी प्रिय है, भगवान गोविंद को भी भक्ति प्रिय है, भगवान राम को या भगवान श्रीमन नारायण को भी भक्ति प्रिय है। और भक्ति महारानी है भगवान की प्रिया। तो भक्ति महारानी जिसके जीवन में आ जाती हैं, उसके जीवन में भगवान बिना बुलाए महाराज अपने आप ही आ जाते हैं। तो प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो आइए भोले बाबा के चरणों में और अपने अपने गुरु महाराज के चरणों में हम लोग हाजरी लगाएंगे, प्रेम का एक भाव गाएंगे और फिर आगे की कथा का भी आनंद लेंगे।
तो देखो मास्टर जी, जब हम पहली कथा करने आए थे, माने भागवत की कथा, तो उस समय भी आप सबका और विशेष रूप से एक कन्या का या हमारी भगवती दुर्गा मैया का ही ये भाव था। तो वही भाव हम आज भी प्रारंभ में प्रस्तुत कर रहे हैं और बड़ा ही आनंद इस कथा में आगे आने वाला है। तो आइए, भाव है कि मैनू खुशी गुरुजी त्वाड़े आवण दी, रावां विच फूल